ईयर है जिनको स्वयं संन्यास नरसिम्हदेव ने दिया था। उसके बाद जो छठे सन्यासी है, उस समय कुछ मुगलों का कुछ अटैक हुआ था। क्या किया, मंदिर का पूरा संपत्ति जो भी था सब कुछ लेके वो एक गुफा में चले गए और नीचे से पत्थर उन्हें बंद कर दिया, सजीव समाधि ले ली। और ये तो सब प्रचलित बात है। तो कुछ चोरों ने क्या किया, उसको पत्थर को तोड़ के अंदर जाने का प्रयास किया, थोड़ा पत्थर को थोड़ा तोड़ा तो ऊपर ही मर गए। बाद में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर लोग फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, चलो मंदिर का संपत्ति हड़प लो। कांग्रेस है वो काम ही क्या है, हड़प लो संपत्ति, हड़प लो। तो एक बड़ा इंजीनियर को बुलाया गया था मैंगलोर से। उसने देखा है इसको तोड़ के सब पूरा संपत्ति निकालने के लिए बहुत सारे मशीनरी चाहिए। वो सब मशीनरी लेके आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मशीन भी सब बर्बाद हो गया, वो भी चक्काचूर हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऑर्डर करने वाले कौन थे, नरसिम्हा था, उसका ही पता नहीं गया, वो भी मर गया। ऐसा महाराज उसका अंतिम संस्कार में लाश ही पूरा जला दी। नरसिम्हा का मिला। तो हम जहाँ बैठे हैं ये पावन नरसिम्हा। पावन नरसिम्हा का स्टोरी मैं कल बताऊंगा, लेकिन इधर का एक छोटा सा ट्रेल बता दूँगा स्टोरी। इधर से आप जाओगे तो राइट साइड में 100 स्टेप चढ़ोगे, एक लक्ष्मी का मंदिर है, उनका नाम है चंचू लक्ष्मी। स्टोरी तो पता नहीं कब शाम को कल हो पाएगी, कल शाम को हो सकता है, तो जो इधर के पंडित है वो अच्छा विस्तार से बताएंगे। लेकिन आप बैठे हो तो चंचू लक्ष्मी का एक स्टोरी बताता हूँ। पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार है भगवान ब्रह्मचारी, विवाह किया क्या नहीं किया। कूर्म अवतार लिए तो मंदार पर्वत जो है उनके ऊपर, तो समय समुद्र राजा। तो कुबेर तो अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर कौन है मालूम है, समुद्र राजा। सारे रत्न समुद्र से मिले, रत्नगर्भा। तो उनकी एक पुत्री थी, उन्होंने प्रार्थना किया था कि मुझे लक्ष्मी जो है पुत्री के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना किया था। बहुत सुंदर बालिका थी, इतना उनका प्रेम था, पिता का प्रेम पुत्री में बहुत ज़्यादा होता है। तो उनमें इनको हर एक घड़ी यानी 28 मिनट्स 46 आधा 48 मिनट्स के, तो 46 मिनट्स का या 48 मिनट्स का आधा एक घड़ी का बोल, आधा घंटा समझ लीजिए। हर आधा घंटे में क्या होता है, उनको एक इच्छा आती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। बच्चे को इच्छा होती है ना। तो पिताजी ने क्या किया, पुत्री के मोह में जो भी इच्छा हो सारी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था किया था, और उनके सैनिकों को कहा था जो भी मांगोगी तुरंत उसको पूरा करना चाहिए। तो क्या करें, हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, तो कुछ साधु संत आए उनके आस्थान में, जैसे कथा सुना रहे थे, अभी अभी एक लीला हुआ भगवान का, सुनो करके समुद्र मंथन का लीला सुनाया। ने कहा कि भगवान जो है कच्छप रूप में आए और मंदार पर्वत उठाए, मंदार पर्वत के ऊपर घूम रहा था। तो उसकी बेटी, राजा की बेटी ने कहा, राजा के पास जब पिता के पास गया, मुझे खेलना है। किसके साथ खेलना है, लो जो कच्छप है ना उसके साथ खेलना है हाँ, तो टोटोइस के साथ खेलना है वो तो भगवान के अवतार है, अभी सैनिकों को बिजनेस थोड़ी होता है। खुद पिताजी भगवान के पास गए, प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कश्यप रूपा टॉर्टाइस के प्रकट हुए। तो एकदम सुंदर थे, तो एकदम बढ़िया। तो क्या मांगे, मेरी बेटी का खिलौना बनो तो
पिता ने सोचा तो कुछ और मांगता हूँ मैं। बुरा मत मानिएगा, पति दे तो पत्नी का खिलौना होता है। चलो उन्होंने कहा मेरी एक पुत्री है, बालिका है, उससे विवाह कर लो। ठीक है। विवाह हुआ तो समुद्र राजा ना, बड़ा राजा है ना, अपने ही महल में एक बड़ा सा कमरा दिया तो दामाद को, बेटी को रहने के लिए। क्या हुआ, हर आधे घंटे में वो कुछ ना कुछ मांग करती थी। अभी 1 घंटा हुआ, कोई मांग नहीं। 2 घंटा हुआ, दोनों उनकी बेटी और उनके दामाद एक कमरे में है। तो राजा को ऐसा लगा कि इनके जो पति है ना, यानी वो उसकी इच्छा पूरा नहीं कर रहे और उसको दबा के रखे। मेरी बेटी की इच्छा पूरा नहीं कर रहे। हाँ, उसको परेशान। तो सोचा कि उसको बोलने में हिचकिचाती होगी, नया नया है तो मुझे ही बोलती है। दरवाजा खटखटाया तो पूछा कि मेरी बेटी की कुछ इच्छा हुआ? तो नहीं, बेटी ने कहा नहीं, कोई इच्छा नहीं है। तो वापस आधा घंटे वापस धर कुछ। अभी उनकी बेटी का कोई इच्छा है नहीं। एक बार कृष्ण की प्राप्ति होती है तो कोई इच्छा तो है नहीं। हाँ, तब तक ही इच्छा होती है ना, ये चाहिए वो चाहिए। कोई कृष्ण प्राप्त हो गए तो इसको भी डाउट लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ डाउट लग रहा है। तो क्या किया, वापस डिस्टर्ब किया। भगवान को बहुत क्रोध आया। क्रोध में क्या किया, तुम असभ्य व्यक्ति हो, अभी भी नया नया शादी हुआ है, बार बार आके डिस्टर्ब करते हो। तुम आदिवासी बन जाओ, असभ्य व्यक्ति, आदिवासी बन जाओ। तो समुद्रदेव रोना धोना सब शुरू किया। ठीक है, चिंता मत करो, कोई एक लीला होगी, तुम अपनी पुत्री के साथ में आदिवासी के परिवार में जन्म लोगे और आदिवासी का राजा रहोगे। तो वही समुद्र राजा, उनकी पुत्री का अवतार इस क्षेत्र में हुआ, आदिवासियों के बीच में हुआ, आदिवासी का राजा के रूप में हुआ। ठीक है, हाँ, भगवान नरसिंह ने प्रकट हुए। ठीक है, उनका जो 46 मिनट तक की उनका लीला, 46 मिनट्स का लीला है, उसके बीच में कितना हुआ आप पूछोगे, इतने सारे लीलाओं पूछोगे। तो अचानक नरसिंह को याद आया, मुझे क्या करना है, मेरी पत्नी जो लक्ष्मी के रूप में, चंचू लक्ष्मी, हाँ, चंचू उनका नाम है, चंचू ट्राइब, हमें विवाह करना है। क्या किया भगवान नरसिंह देव, जिस जंगल के रास्ता से आए ना, प्रकट तो उधर हुए थे, ये पूरा का पूरा जंगल, यानी वो पहाड़, ये पहाड़, जिस पहाड़ को चढ़े उधर से ये पहाड़ के बीच में घूम रहे, करके घूम रहे। और क्योंकि ये तो आदिवासी है, उनका तो काम है शिकार करना, और आदिवासी जो कन्याएं होती हैं वो भी शिकार करती हैं। वो तो चंचू लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ में घूम रही है और खबर मिला कि इधर कोई शेर है और बहुत सुंदर है। तो ये और उत्साह में आ गए, तो अभी ये शेर का हम शिकार करेंगे। हाँ? तो ध्वनि आ रही थी शेर की, गर्जना की आ रही थी। तो चंचू लक्ष्मी अपनी सहेली में कहा, चुप रहो, मैं क्या करूँगी, अभी शब्द जहाँ से आ रहे उधर मैं बाण छोड़ूंगी। उनके पास ऐसी कलाई थी, शब्द भेदी। हाँ, तो बाण लिया और शब्द जिस दिशा से आप बाण छोड़ा तो कुछ समय के बाद वो सिंह का गर्जना बंद हो गया। तो ढूंढा क्या कुछ, सिंह मर गया। सिंह कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो ये चंचू लक्ष्मी ने कहा, अपनी सहेलियों ने कहा, ये दिशा में जाओ, तो ये दिशा में सबको अपने पीछा, ये भी ये ढूंढने, ढूंढते गए, जाके नरसिंह में बैठे हुए।
और उनके गले में फूल माला है, क्योंकि जब बाढ़ छोड़ी थी वो बाढ़ फूल माला बन गया। नरसिंह ने तुरंत चंचुलक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। तो ये नरसिंह देव का श्रृंगार रस का वर्णन है। हाँ, नरसिंह देव का श्रृंगार रस। जैसे मैं एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा लंबा चौड़ा स्टोरी है, जिसको एक बहुत सुंदर नाटिका के रूप में परांकुश जिगर ने वर्णन किया। एक ग्रंथ है, छोटा सा किताब है, संस्कृत में है और हिंदी प्रवाणम में भाषा में है, हिंदी जैसा है। उसका नाम है वासंतिका परिणयम, क्योंकि चंचुलक्ष्मी का नाम था वासंतिका। तो वासंतिका परिणयम नाम ग्रंथ में इनके बीच में बहुत सारे डायलॉग्स है वो, क्योंकि ड्रामा है ना, ड्रामा में सब होता है, तो स्टोरी के रूप बता रहा हूँ। तो अभी क्या कहाँ रहेंगे, अभी विवाह तो हो गया, गांधर्व विवाह हो गया। तो मैंने कहा कि तब तक पता लग गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, कि चंचुलक्ष्मी के पिता जो है और पूरा गांव वालों को लेके इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सब कुछ। तो पूरा गांव खाली हो गया नरसिंह को ढूंढने में, बेटी को ढूंढने में, सब लोग परेशान। तो पता लग गया कि उनको ये जो नरसिंहदेव है वो मेरी बेटी को अपहरण कर लिया। पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गए। तो चंचुलक्ष्मी ने क्या किया, नरसिंहदेव बोले चलो हमारे घर में जाएंगे। तो घर पूरा गांव खाली था, तो उनके घर में जो पीछे की दरवाजे से घर में पहुंच के कमरे में बैठ गए दोनों। तो सब जगह ढूंढ ढूंढ के सब थक के वापस आए, तो पता लगा घर में ही है दोनों। अरे अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बाहर से पिताजी चिल्ला रहे हैं, तुम आओ, मैं तुमको देख लूंगा, वो कर दूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा। अंदर से लक्ष्मी कहते हैं, देखो मेरे पति है, मेरा विवाह हो गया है। सारे जितने भी अन्य गांव वाले बुला के, देखो तुम्हारी बेटी भी विवाह के लिए अच्छी हो गई, क्या विवाह हो गया, हम क्या करेंगे। धीरे धीरे सब निकल गए, अभी अकेला पड़ गया। फिर पागल चला रहा है, खूंखार कर रहा है, तुम बाहर, मैं देख लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, हंगामा कर रहा है। हाँ, तो नरसिंह ने कहा क्या कर लेगा करके धड़ करके दरवाजा लक्ष्मी का हाथ करके आया। लक्ष्मी के पिताजी ने देखा, नरसिंह को देखा और एकदम रोने लगे। तो मेरी बेटी को लेके जा रहे हो, तो बेटी के साथ कहा इतना। तब नरसिंहदेव ने याद दिलाया, तुम समुद्र देव हो, तुम्हारी पुत्री कोई और लक्ष्मी है। इस प्रकार दोनों का विवाह का, ये विवाह का क्षेत्र है, वासंतिका। हाँ, तो चंचुलक्ष्मी विवाह का क्षेत्र। तो ये वासंतिका परिणयम ग्रंथ में ये चीज़ प्राप्त होता है। इधर का संक्षिप्त में स्टोरी है, ठीक है। और जो महाराज ऊपर वाला जो चंचुलक्ष्मी, वहाँ पे क्या होगा? नहीं, वही विवाह स्थान है। और ये एरिया ना, एक ही एरिया ना, तो आपको उधर से ऐसा लगता है एरिया में, तो यही पार्ट